नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हुए हैं एक विशेष पुस्तक परिचर्चा में। अ, राजपाल एंड सन्स प्रकाशन से कालजयी कवि और उनका काव्य श्रृंखला का संपादन किया गया है और उस पूरी श्रृंखला के संपादक हैं अ, माधव हाड़ा जी। माधव हाड़ा जी वर्तमान में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो हैं और माधव हाड़ा जी का हिंदी मध्यकाल कालीन साहित्य और कविता के विशेषज्ञ हैं। इस सीरीज में कबीर, रैदास, सूरदास, मीरा, तुलसी, अमीर खुसरो, अभी तक 6 कवियों पर यह सीरीज निकाला गया है। आगे भी इस सीरीज को आगे बढ़ाई जाएगी। इस सीरीज पर माधव हाड़ा जी से अभी हमारे बीच बातचीत करेंगे इस पूरे सीरीज पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर पल्लव जी। तो मंच जो है अब हम उनको देते हैं, समर्पित करते हैं और वो दोनों जो है बात करते हैं। धन्यवाद पीयूष जी। रचयिता जो कि इन दिनों ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए और कुछ ऑफलाइन कार्यक्रमों के लिए भी हिंदी जगत की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। एक ऐसा मंच जिसने किताबों, साहित्य और साहित्यकारों के लिए अपने को समर्पित किया है, उस मंच के इस आयोजन में आना मेरे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। और यह भी सचमुच सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने गुरु, शिक्षक, आदरणीय माधव हाड़ा जी से बात करने का न्योता उन्होंने दिया है, पीयूष पुष्पम ने। तो मैं पीयूष जी और रचयिता की टीम का आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले जिस सीरीज पर पीयूष जी ने अभी कहा कि हम लोगों को बात करनी है, उस सीरीज का नाम है कालजयी कवि और उनका काव्य। असल में हमारी हिंदी की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, भारत की दुनिया में, भारत की साहित्य की दुनिया में हम ऐसी अनेक श्रृंखलाओं को देखते हैं जो पाठकों के बीच में बेहद लोकप्रिय हुई। उदाहरण के लिए राजकमल प्रकाशन की प्रतिनिधि कहानियां, प्रतिनिधि कविताएं नाम की श्रृंखला, राजपाल एंड सन्स की मेरी प्रिय कहानियां, और प्रकाश पंडित ने जो उर्दू के महान शायरों की एक श्रृंखला तैयार की थी, उस श्रृंखला को भी इस तरह से हम इस प्रसंग में याद कर सकते हैं। यह श्रृंखला जिसके संपादक प्रोफेसर माधव हाड़ा हैं, वह भी एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जिसमें एक साथ हिंदी के और भारत के अनेक महत्वपूर्ण कवियों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। जो सुंदर बात है, वो सुंदर बात यह है कि एक जिल्द में मसलन मैं अगर इस किताब का आपके सामने जिक्र करूं, तुलसीदास पर एक ये छोटी सी किताब है जो कि मुश्किल से 150 पेज की, 142 पेज इसमें है। अगर हिंदी के एक सामान्य पाठक को, जो कि हिंदी साहित्य का घनघोर विद्यार्थी नहीं है, साधारण पाठक है, सामान्य पाठक है, उसे एक जिल्द में अगर वो चाहे कि मुझे बेस्ट ऑफ तुलसीदास, अंग्रेजी में जिसे कह सकते हैं, अंग्रेजी मुहावरे में जिसे कह सकते हैं, पढ़ना है, तो अभी तक हिंदी में ऐसी कोई किताब नहीं थी। राजपाल एंड सन्स ने और माधव हाड़ा जी ने इस तरह का ये प्रयोग किया और इसे मेरा विश्वास है कि हिंदी के पाठकों ने पसंद भी किया है। दूसरी जो खास बात इस श्रृंखला की है वो ये है कि न केवल इस पुस्तक में, इन पुस्तकों में उस कवि की, उस महान कवि की प्रतिनिधि कविताएं दी गई हैं, बल्कि उन प्रतिनिधि कविताओं के कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं और एक बहुत विद्वत्तापूर्ण भूमिका जो कि लगभग 20-25 पेज की है, जो उस कवि के संबंध में कुछ नई बातें कहती है, जो उस कवि के मूल्यांकन को नए ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करती है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि नए जमाने में उस कवि का क्या महत्व हो सकता है, ये बताने का काम करती है। ऐसी भूमिका भी इस सीरीज की एक पुस्तक में है। तो तुलसीदास, सूरदास, अमीर खुसरो, मीरा, और इनके अलावा मुझे लगता है और भी किताबें आई हैं। अभी मैं आपके सामने इन 4 पुस्तकों का जिक्र मैंने किया। अभी बातचीत में हाड़ा साहब हमको बाकी की पुस्तकों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो मैं सबसे पहले
आपका स्वागत करता हूं आदरणीय हाड़ा साहब। और मेरा पहला सवाल यही है कि यह सीरीज बनाने धन्यवाद। की, यह श्रृंखला बनाने की आपके मन में कैसे बात आई और कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, श्रृंखला का विचार तो इसलिए आया पल्लव जी, हाँ, सबसे पहले मैं भी रचयिता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये इस श्रृंखला पर बातचीत करने के लिए ये मंच सुलभ करवाया। रचयिता की पीयूष जी के प्रति श्रृंखला का विचार इसलिए आया दरअसल कि हमारे जो अंत वक्त कवि हैं, उनकी पहचान उपनिवेश काल में बनी। उपनिवेशकालीन नजरिया भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति अच्छा नहीं था। वे इसको ठहरा हुआ समाज मानते थे। इसीलिए उन्होंने जो संत भक्तों की पहचान बनाई, हमारे संत भक्तों की पहचान, वो कमोबेश इस धारणा के आधार पर बनाई। क्योंकि अब हमारा स्वतंत्रता का अनुभव वयस्क हो गया है। अब हम अपने ढंग से सुने, तो मुझे ये विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने संत भक्तों की पहचान अपने देशज स्रोतों के आधार पर, देशज विमर्श के आधार पर तय करें। जैसे तुलसी की पहचान सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने बनाई, कबीर की पहचान जी.एच. वेस्टकोट ने बनाई, एच.एस. विल्सन ने बनाई, मीरा की पहचान लेफ्टिनेंट टॉड ने बनाई। और विडंबना यह है कि आरंभिक भारतीय मनीषा उपनिवेशकालीन विद्वता के गहरे, और उन्होंने भी उसका अनुकरण किया। और उदाहरण के रूप में उन्होंने इन विदेशी अध्येताओं को, उपनिवेशकालीन विदेशी अध्येताओं को उद्धृत भी किया। ये जो श्रृंखला है, कोशिश ये है कि हमारे अपने देशज स्रोतों के आधार पर हमारे अपने इन संत भक्तों की और मनीषियों की पहचान बने। पहल राजपाल एंड सन्स ने की सबसे पहले इसलिए होती। और पहले दौर में 4 पुस्तकें आई थी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा और अमीर खुसरो। और इसका दूसरे चरण में 2 संत कवियों, जो हिंदी में आमतौर पर वर्गीकरण है, संत कवियों कबीर और रैदास पर 2 पुस्तकें आई है। और आगे भी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने की प्रकाशक की योजना है। हमने कोशिश की कि इन 50 बाद का समय गिने तो हमारे संत भक्तों पर बहुत सारा शोध कार्य हुआ है। उनके संबंध में नई चीजें सामने आई है, उनकी पहचान के संबंध में नई चीजें सामने आई है। हमने कोशिश की है कि इन संत भक्तों की पहचान उन नई चीजों के आधार पर, उन नए तथ्यों के आधार पर पाठकों के सामने आए, मध्यकालीन साहित्य में जो रुचि रखते हैं उन पाठकों के सामने आए। खासतौर पर वे युवा विद्यार्थी जो हमारे पारंपरिक हिंदी साहित्य और उन्हें घिसी-पटी धारणाओं के आधार पर इन संत कवियों को और मनीषियों को पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी धारणा है, कि उपयोगी श्रृंखला है कि वे इन श्रृंखलाओं को पढ़ें, इन पुस्तकों को पढ़ें। तो इस बीच में जो नया शोध कार्य हुआ है और नई चीजें सामने आई, नई दृष्टियां सामने आई है, एक देशज विमर्श सामने आया है, उसके आधार पर एक नई पहचान हमारे इन संत भक्तों की इन सामने आएगी। जी, ये जी आपने जो बल्लभ जी। देशज पहचान की जो आपने बात की है, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ एक खतरा ये जुड़ा हुआ है, अकादमिकी जगत में, अकादमिक जगत में यह मान लिया जाता है, जैसे ही आप देशज पहचान की बात करते हैं, जैसे ही आप अकादमिक जगत के प्रचलित टूल्स से बाहर जाते हैं, ये मान लिया जाता है कि आप पुरातनपंथी हो गए हैं, आपके विचारों में पिछड़ापन है, आप प्रामाणिक स्रोतों का आप सहारा नहीं ले रहे हैं, आप उन स्रोतों का सहारा ले रहे हैं जो कि ये कहना चाहिए कि जिनका जो किंवदंतियां हैं या जो कि सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। तो ऐसे में आपका काम वैज्ञानिक पद्धति का नहीं रह जाता।
आप आपको इस काम के दौरान ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएँ भी मिली होंगी, ऐसा कुछ आपका अनुभव भी रहा होगा, थोड़ा-सा इस पर कुछ बताएँ? देखिए, ये बहुत की ओर से और ऐसी प्रतिक्रियाएँ सामने भी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये एक हमारा जो हिंदी समाज है, पारंपरिक जो विमर्श मैंने आरंभ में भी कहा कि हम अ अ, उपनिवेशकालीन नज़रिए से चीज़ों को देखते और समझते हैं, ये विडंबना है, 75 वर्ष बाद भी। तो ये कहा जाता है अक्सर कि उपनिवेशीकरण केवल देश का नहीं होता, चेतना का भी होता है और चेतना का उपनिवेशीकरण समय तक, सदियों तक चलता है। उससे बाहर आना बहुत मुश्किल काम होता है। तो साँचे-खाँचे तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन को जैसे एक बात है, जैसे हमारी श्रुत और स्मृत परंपरा है। हमारी जो अधिकांश संत भक्त कवि हैं, वो श्रुत और स्मृत परंपरा से आते हैं हमारे पास। डॉक्यूमेंट से नहीं आते। ये दस्तावेज की परंपरा दरअसल यूरोपीय परंपरा है और हमारे यहाँ कभी दस्तावेज की परंपरा में लाते हैं और ये आश्चर्यजनक तथ्य है कि सदियों तक केवल ये 2-3 वर्षों का मामला नहीं है, 1 दशक का मामला नहीं है, 1 सदी का मामला नहीं है। बिना एक अक्षर के परिवर्तन के, बिना किसी ध्वनि के परिवर्तन के आज वो जीवंत है। एक रोचक वृत्तांत जो हिंदी समाज प्रायः नहीं जानता, जो इसकी स्मृति अब थोड़ी धुंधली हो चुकी है। 1915 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले कबीर के 100 पद 100 पॉइंट कभी किताब प्रकाशित की। ये किताब क्षितिमोहन सेन बड़े मनीषी थे भारतीय विद्या के, भारतीय ज्ञान के। उन्होंने घूम-घूम कर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कबीर के और दादू दयाल के पद एकत्र किए। कबीर के पदों को उन्होंने 3 खंडों में प्रकाशित किया क्षितिमोहन सेन ने और आश्चर्यजनक ये है कि उनके मन में ये दुविधा थी कि मेरे ये पद प्रकाशित कौन करेगा? जिस तरह की आप जो बता रहे हैं मानसिकता तो हमारी उपनिवेश काल के हमारे बौद्धिक विमर्श की, हमारे बुद्धिजीवियों की प्रामाणिकता का आग्रह था। लेकिन वो प्रकाशित रवीन्द्रनाथ टैगोर के आग्रह पर प्रकाशित हुआ। बाद में उनमें से 100 पद रवीन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकाशित किए और सारे विश्व में इसकी चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि ये अप्रामाणिक है। ये जो परिष्कृत किस्म का बोध है, कबीर क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ग्रामीण व्यक्ति के पास इस तरह का परिष्कृत बोध कैसे हो सकता है? सोफिस्टिकेटेड एक्सपीरियंस के लेकिन कबीर के अनुभव को लेकर सारे विश्व भर में आश्चर्यचकित हुए लोग। एल्विन अंडरहिल ने उसकी भूमिका लिखी। लेकिन पहली बार वो बहस प्रकाश में आई। लेकिन बाद में भी अभी भी बहुत सारे विदेशी विद्वान हैं जो काम कर रहे हैं। स्टेटन हॉली हैं और क्या विनांद कैलवर्थ हैं। बहुत सारे लोग पांडुलिपियों के आधार पर काम कर रहे हैं और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का एक शब्द काम में तक पांडुलिपि दस्तावेजी आग्रह उनके यहाँ है और इस कारण हमारी सारी परंपरा को दूसरे नजरिए से देखने का आग्रह हुआ। तो ये अच्छा, इसको वैज्ञानिक आप किसको कहेंगे? सबसे पहले तो ये है, यदि आप ये माने कि जो यूरोपीय मानक है वही वैज्ञानिक है, हमारे लोगों ने जो कुछ किया वो वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन यदि कबीर को आप पढ़ें, रैदास को आप पढ़ें, मीरा को आप पढ़ें, तो वे उनके अनुभव का जो परिष्कार है, वो चमत्कृत करता है आपको कभी-कभी। अ, कबीर की गणना देश के कम विदेशी मतलब कबीर 5-6 रहस्यवादियों में से एक है इस समय। तो आप समझिए कि हाँ, इसीलिए ये कसौटी वैज्ञानिकता की जो कसौटी है, दस्तावेजी जो कसौटी है, वो हमारी अपनी कसौटी नहीं है। हर देश की सांस्कृतिक परिस्थिति के आधार पर चीजें तय की जानी चाहिए।
हमारा देश भी अलग प्रकार का सांस्कृतिक पारिस्थितिकी वाला देश है, बल्कि हमारे देश में इतनी विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक पारिस्थितिकियाँ हैं। मैंने मीरा पर काम किया है, मेवाड़, मारवाड़ भी अलग प्रकार की सांस्कृतिक परिस्थिति के 2 क्षेत्र हैं। वहाँ उनमें भी फ़र्क आ जाएगा। चर्चा करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण ये ए.के. रामानुजन भक्ति साहित्य के और संत साहित्य के बड़े विद्वान हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि यदि मैं जो कह रहा हूँ, जिसके संबंध में कह रहा हूँ, जिस क्षेत्र के संबंध में कह रहा हूँ, वो आधिकारिक है। ये दूसरों पर लागू नहीं करें। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है भारत के संदर्भ में और इसकी आम तौर पर हमारे यहाँ अनदेखी की जाती है। जी, जी। कबीर से थोड़ा और पीछे चलता हूँ मैं, कबीर से थोड़ा और पहले चलता हूँ। अमीर खुसरो, जो आपकी इस श्रृंखला की एक तरह से पहली किताब है। अमीर खुसरो की काव्य भाषा या उनकी जो साहित्य की भाषा है, वो अभी भी कई बार आश्चर्य में डालने वाली है। ऐसी भाषा जो कि आज की हिंदी के आसपास की दिखाई देती है। अनेक बार जब हम उनकी पहेलियाँ पढ़ते हैं, मुकरियाँ पढ़ते हैं या और भी जो उनके पद वगैरह पढ़ते हैं, और आश्चर्य करने वाले लोग ये भी उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि अमीर खुसरो की हिंदी, या जिसको वो हिंदवी कहते थे, इतनी सुंदर और निखरी हुई कैसे है, जबकि उनके समकालीन किसी दूसरे रचनाकार की भाषा ऐसी अच्छी या परिमार्जित नहीं दिखाई देती। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, अमीर खुसरो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरा व्यक्तित्व ही केवल कवि व्यक्तित्व नहीं, उनका मनुष्य व्यक्तित्व भी चमत्कृत करता है आपको, आश्चर्य में डालता है। मूलतः तो वह फारसी के कवि हैं और उनकी जो भारत से बाहर जो पहचान है, फारसी के कवि के रूप में ही है, शायर के रूप में ही है। बहुत बड़े रचनाकारों में से एक माने जाते फारसी के। उनका जो हिंदवी का काव्य वो डॉक्यूमेंट, उसका कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं, वो उपलब्ध नहीं है। वो श्रुत और स्मृत परंपरा से हमारे पास चला आता सदियों से लोगों के बीच में। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, एक तो एक बात जो उन्होंने कही थी, कभी हम इस बात पर कम ध्यान देते हैं, उनकी एक मसनवी है, नूह सिपर। नूह सिपर में उन्होंने एक अच्छी बात कही कि मेरा जन्म स्थान, मेरी जन्मभूमि यही मेरी मातृभूमि है। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से उनके बहुत गहरे संबंध थे, जो कमोबेश संस्कार और सरोकारों में भारतीय। दूसरा, अमीर खुसरो की माँ भारतीय थी और उनके दैनंदिन व्यवहार में मुझे लगता है कि भारतीय भाषाएं शामिल थी, खासतौर पर हिंदवी शामिल थी। और ये वो समय था जब हिंदवी का स्वरूप बनने लगा था, खासतौर पर जो सैनिक छावनियां उनमें वो इस्तेमाल हो रही थी। अमीर खुसरो 7 सुल्तानों के अधीन रहे। सातों सुल्तान एक दूसरे की हत्या करके सत्तारूढ़ हुए। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके व्यक्तित्व को। उनकी भाषा जो हिंदवी भाषा है, सदियों से वो भी जीवंत भाषा है। सदियों से उसमें उनकी पहेलियां, देखिए, कोई ऐसा दस्तावेज, मतलब मुझे लगता है जो उनके समय का हो, उनकी रचनाओं के संबंध में नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर खुसरो नहीं हुए। अमीर खुसरो हुए और उन्होंने हिंदवी में भी पर्याप्त मात्रा में लिखा। ये बात उनके संबंध में जो दूसरे उनके समकालीन जो लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि वो हिंदवी में भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये इस बात का प्रमाण, उनको तूतीय हिंद कहा जाता है और वो वहाँ विदेश में उनकी प्रतिष्ठा तूतीय हिंद की ही है, हिंदुस्तान का तोता। वो हिंदुस्तान का स्वर है जो बाहर पहुंच, उनकी बाहर भी पहचान हिंदुस्तान के कारण। तो समझिए उनकी जड़ें भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, यहाँ की भाषा, यहाँ के दैनंदिन जीवन में कितनी गहरी होगी। फारसी में जो लिखा उन्होंने वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मसनवी उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखी।
एक मसनवी खास बात ये उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी, हैं? बाकी उनकी कई रचनाएँ हैं, उनकी अलाउद्दीन खिलजी पर। अमीर खुसरो इतिहासकार नहीं थे। अमीर खुसरो जो उनके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार तो दूसरे थे, लेकिन अमीर खुसरो बुनियादी तौर पर कवि थे। महत्वपूर्ण जी, तथ्य जी, जी, जी। मुझे याद आता है वो जो उनकी मशहूर एक कविता ही मैं तो कहूँगा, मैं उसका काव्य रूप ठीक-ठीक क्या होता है मैं नहीं जानता। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, जिसको गुलजार साहब ने भी अपनी एक फ़िल्म में इस्तेमाल किया। मैं श्रोताओं को, दर्शकों को अच्छा लगेगा जानकर, तो मैं ज़रा-सा वो 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। आपसे भी अनुरोध करूँगा कि भूमिका में से अगर आप कुछ अमीर खुसरो के संबंध में हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को कुछ अगर सुनाएँ तो अच्छा लगेगा। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदारम जान न लेहो काहे लगाए छतियां। और एक जो कह मुकरियां जो उनकी कही जाती है वो बड़ी, इसी किताब में से मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी रोचक है। बरसा बरस वह देश में आवे, मुंह से मुंह लगा रस प्यावे, वाह खातिर में खर्चे दाम, ए सखी साजन ना सखी आम। आम हिंदुस्तान का जो जिसे रसराज हम कहते हैं, और जो यहाँ की मिट्टी से बिल्कुल रचा बसा है वही ऐसी बात कह सकता है। तो अगर आप कोई भूमिका में से कोई कुछ पढ़ना चाहें, कुछ श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें तो स्वागत देखिए, है। मैंने जब उनको ये जो ये इस छोटी-सी किताब का समाहार है, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। तो अमीर खुसरो के व्यक्तित्व का जो वैविध्य है, अमीर हैं वो, सामंत, खास बात ये। और सल्तनत काल के जो शासक हैं, उनके बहुत प्रिय अमीर हैं। तो उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़कर सुनाता हूँ और मुझे लगता है हमारे घर खुसरो फारसी के बहुत बड़े कवि थे। ये उनको फारसी का कवि कहा जाना चाहिए मूलतः। और वे विदेशों में भारतीय फारसी की शान थे। भारतीय फारसी का भी उनको इसीलिए विदेशी फारसी प्रेमियों ने तूतीय हिंद कहा। वे व्यवहार कुशल, अमीर और कवि थे। ये व्यवहार कुशल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। उन्होंने सल्तनत काल में एक के बाद एक शब्द, और वे सभी के प्रिय और कृपा पात्र रहे। खुसरो का अपने संरक्षक के साथ शुद्ध व्यावहारिक रिश्ता। ये देखिए, ये सल्तनत काल में ही हो गया था, और वह अपने संरक्षक के राजनीतिक मंसूबों से अपने को अलग रखते थे। मोहम्मद हबीब ने उनके संबंध में लिखता था, वो उनकी प्रशंसा के गीत गाता था, क्योंकि इससे उसको पैसा मिलता था। पूरे 50 साल रंग बिरंगे फूल उसके सामने गुजर गए, जिनकी प्रशंसा में अत्युक्ति करता हूँ, बबूला फूटता तो उसे भूल जाता। क्षितिज पर कोई नया नक्षत्र उठता, कभी उसके पास चला जाता। कोई मर्द, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, मर्द मतलब मरा हुआ, पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। मर गया उसको आप कैसे खुश करेंगे? ये अमीर खुसरो के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी। भूल जाते हैं अमीर खुसरो से। लेकिन अमीर खुसरो का कैरियर ऐसा था जिस पर किसी तितली को भी रश्क हो। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को उनसे विशेष लगाव था। वे उनका सम्मान भी बहुत करते थे। उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा और कौशल से अपने समय के प्रसिद्ध कवियों को चुनौती दी। उनके समय में कुछ दूसरे शायद जैसे मसूद साद आदि भी हिंदवी में शेर कहने लगे थे। ये उल्लेख उन्होंने स्वयं किया था। खुसरो यहीं के थे। खास बात ये, यहाँ से उन्हें प्रेम था। उनकी रचनाओं में अन्य फारसी शायरों की तरह हिंदुस्तान विदेश नहीं। वे इसकी जमकर सराहना करते हैं, और कई जगह तो वे इसको दूसरे देशों से बेहतर कहते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और लोक जीवन को बिना किसी सांप्रदायिक धार्मिक पूर्वाग्रह के समझा और उसको अपने काव्य में जगह दी। उनका सबसे बड़ा योगदान हिंदुस्तान की बोलचाल की सरल और सहज भाषा में काव्य। जी, 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 जी। ये सबसे बड़ा योगदान है उनका। जी, 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 सही बात है।
अमीर खुसरो पर बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई। अब अमीर खुसरो से हम थोड़ा-सा दूसरे कवियों की तरफ बढ़ें। मैं थोड़ा-सा, अगर मैं मुहावरे में कहूँ तो दिल्ली से मेवाड़ की तरफ चलें। मीरा, जो आपकी प्रिय कवि हैं, जिन पर आपने इतना सारा काम किया, जिनके जीवन पर पचरंग चोला, पहर सखीरी जैसी बढ़िया किताब आपने लिखी है, उनकी भी कविताओं का एक चयन इस श्रृंखला में आपने किया है। तो उस चयन के बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर हमारे पाठक, हमारे इस सीरीज के पाठक भी और हमारे अभी जो श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको भी जानना अच्छा लगेगा कि हमारे नए स्त्री विमर्श के मुहावरे में मीरा बड़ी सबको पसंद आती हैं। सबको लगता है कि ये एक ऐसा आइकन है, एक ऐसी मूर्ति है जो हमारे काम की है। तो मीरा को लेकर ये एक दुविधा भी उदयपुर के ही एक हमारे पुराने आलोचक थे, आदरणीय नवल किशोर जी, जो ये जिनका आग्रह ये होता था कि मीरा को उसके परिवेश में, उसके काल में, उसके संदर्भ में देखना समझना चाहिए। आज के विचारों का, के जीवन का उस पर आरोपण करते हुए हम उसका मूल्यांकन करें, ये ठीक नहीं है। तो नवल जी की अपनी बात थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे स्त्री विमर्श के मुहावरे में मीरा को किस तरह से, मीरा की सही छवि क्या हो सकती है? बल्कि मुझे अगर एकदम एकदम सही सवाल मेरा कुछ हो सकता है तो यही है। देखिए, मीरा स्त्री है, ये उसकी कला जीवन यात्रा में भी, इसमें तो कोई संदेह नहीं था, ऐतिहासिक सत्य। लेकिन फिर भी ये आग्रह तो किया जाना चाहिए, और मैंने भी किया है, कि अगर मीरा को समझना है तो आप पारंपरिक, बल्कि यूँ कहना चाहिए आधुनिक विमर्श के जो साँचे-खाँचे हैं, वो चाहे स्त्री विमर्श के हों, वो विचारधाराओं के हों, रूढ़ियाँ और रूपक, तो आप उसमें उसको नहीं समझ, उसकी कविता को आधार बनाकर भी आप उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि उसकी कविता भी बहुत समावेशी, लचीली और उदार है। अगर और कविता को आधार बनाकर ही हमारे यहाँ सारे निष्कर्ष निकाले गए। जैसे जैसे मीरा को उसकी सांस्कृतिकी में, जो उसकी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है, क्षेत्रीय किस्म की, अ अ, मेवाड़, मारवाड़ की जो सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है, उससे बाहर गुजरात को भी शामिल निकाल कर आपको उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ी-सी मुश्किल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना करें, दूसरे लोग भी करते हैं, सांस्कृतिक पारिस्थिति को समझते हैं और पढ़ते लिखते हैं। लेकिन कभी-कभी जब आप उस सांस्कृतिक पारिस्थितिकी को अच्छे तरह से नहीं समझते हैं, तो आप बहुत भ्रामक किस्म के निष्कर्षों पर भी पहुँच जाते हैं। जैसे बहुत लोकप्रिय उदाहरण है, और मैं बार-बार ये बात कहता हूँ। जैसे मीरा की कविता में एक शब्द आता है राणा। अ ये मान लिया गया मीरा के अध्येताओं ने कि राणा संबोधन उसके पति के लिए। अभी तथ्य यह है कि राणा संबोधन किसी सत्तारूढ़ व्यक्ति के लिए होता है। उत्तराधिकार पाटवी हैं, वो तब भी नहीं होता। आप उत्तराधिकारी के लिए ही ये संबोधन इस्तेमाल करते हैं। उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ हो जाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो मीरा के पिता भी कभी सत्तारूढ़ नहीं हुए, मीरा के पति भी कभी सत्तारूढ़ नहीं हुए। अलबत्ता उसके ससुर जिसके साथ उसके संबंध बहुत सामान्य किस्म के। ये संबोधन 2 देवरों के लिए है मीरा के, एक है रत्न सिंह और दूसरे विक्रमादित्य। ये राणा है, उस समय जो सत्तारूढ़ हुए, और दोनों के साथ ये संबोधन बहुत प्रयोजन पूर्वक है मीरा का। पहले के साथ विक्रमादित्य को लोक ने भी कभी मान्यता नहीं दी। पारंपरिक जो जागीरदार और सामंत है, उन्होंने भी कभी मान्यता नहीं दी। उनके लिए वो एक का व्यक्ति था सभी के लिए, और वो केवल 2-3 वर्षों के लिए सत्तारूढ़ रहा, बहुत थोड़ी-सी अवधि। रत्न सिंह सत्तारूढ़ हुए, उनके साथ भी मीरा के संबंध कटु थे। कारण ये है कि मीरा जो रत्न सिंह जोधपुर का भांजा था, और मारवाड़ जोधपुर चाहता था कि अ
उसकी माँ चाहती थी कि वो सत्तारूढ़ रहे, उसको सत्ता मिले और अंततः मिली। लेकिन जोधपुर के और बहुत कटुतापूर्ण और तनाव के थे। मालदेव और वीरमदेव की भी क्षमा कीजिए, मालदेव और वीरमदेव के बीच में, बाद में जयमल और मेड़ता के जोधपुर के बीच में। तो जो सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है, ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, उनमें आप मीरा को लेकर एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि यदि आप मान के चलते हैं कि स्त्रियों के साथ अन्याय होता था, तो किसी विवाहिता के साथ से मैं मुझे इस शब्द पर भी कभी-कभी थोड़ी परेशानी होती है। किसी सामंत स्त्री की विवाहिता स्त्री के साथ यदि वो उसका पीहर शक्तिशाली है, तो उसके साथ अन्याय और उत्पीड़न की बात भी निराधार है। क्योंकि मेड़ता बहुत शक्तिशाली राज्य था और मेड़ता के और मेवाड़ के संबंध बहुत मधुर और प्रगाढ़ थे, राणा सांगा के साथ भी और बाद में जयमल तो अकबर तक शामिल रहे हैं। यदि मीरा के साथ अन्याय और मीरा के साथ अन्याय होता, उसके साथ उत्पीड़न होता, तो जयमल अकबर के साथ युद्ध में शामिल नहीं होते, जो बाद में जब मीरा चली गई थी। विधवाओं का भी सम्मान होता था, उनको रियासत दी जाती थी, जागीर दी जाती थी, उनके भरण पोषण का प्रबंध होता था और यदि ससुराल में उनको बहुत सम्मानपूर्वक अपने यहाँ ले जाते थे। मेवाड़ की ऐसी कई रानियों के उल्लेख मिलते हैं, जिनका गिरनार वाली एक रमाबाई है, जिनका वहाँ निर्वाह नहीं हुआ तो वो मेवाड़ में आकर वर्षों तक रही, उनको यहाँ जागीर दी गई। रमाबाई ने बहुत विशालकाय मंदिर बनवाया और रमाबाई की आप समझिए कि विधवा स्त्री की उसके सौंदर्य का वर्णन रमाबाई की स्तुति में है, प्रशस्ति में। इसीलिए ये ध्यान तो रखा जाना चाहिए, एक सांस्कृतिक पारिस्थितिकी में हम अपने संत भक्तों को अच्छी तरह से समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे तथ्य महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन सार्वकालिक और सार्वदेशिक धारणाओं के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर, साँचों और खाँचों के आधार पर, रूढ़ियों और रूपकों के आधार पर, यदि आप मीरा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है बड़े भ्रामक निष्कर्ष आपके हाथ में लगे, निष्पानों ने निकाले हैं और वो निष्कर्ष इस अर्थ में थोड़े अप्रामाणिक लगते हैं, संदेहास्पद लगते हैं कि वो एक सांस्कृतिकी के भीतर सांस्कृतिकी के खाद पानी से निकले हुए नहीं। जी, मीरा से पहले होना चाहिए था उनका, लेकिन चूंकि आप भी आपकी भी प्रिय कवि हैं, मैं भी मेवाड़ का हूँ, हम दोनों पर तो कम से कम मीरा का ऋण है ही है, इसीलिए मीरा पर पहले बात कर ली। कायदे से हमको पहले बात तो तुलसीदास पर करनी चाहिए थी। तुलसीदास वाली किताब के संबंध में ही मैंने शुरू में ये बात कही थी कि संभवतः मेरी सीमित जानकारी में तो ये एकमात्र किताब है जो एक जिल्द में उस महान कवि का सर्वोत्तम काव्य हमारे सामने रखती है। तो तुलसीदास के साथ में भी ये अब धीरे धीरे जो हमारे अस्मितावादी विमर्शों के को मानने वाले मित्र हैं, उन सबको ये बड़ी शिकायत रहती है कि तुलसीदास को हिंदी के साहित्य संसार ने बहुत ऊंचा आसन तो दे दिया, लेकिन उनके विचार असल में पुराने हैं, पिछड़े हुए हैं, या ये कहना चाहिए कि अन्यायपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ तुलसीदास की कविताओं में हमको गरीबी के संबंध में, समता के संबंध में और दुनिया भर की जाके पाँव न फटे बिवाई जैसी पंक्ति भी मिल जाती है, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जैसी पंक्ति भी मिलती है। तो अब सवाल ये भी है कि तुलसीदास को नए जमाने में, क्योंकि नए जमाने के सारे खतरे तो हमारे सामने हैं ही हैं, तो कहीं फिर वापस ये आरोप न लगे कि आप एक पुरानी और बीती हुई सच्चाई या बीती हुई बात को आप फिर से आरोपित कर रहे हैं।
तो तुलसीदास वाली किताब के संबंध में भी कुछ कहें, और अगर आप कुछ आप बस यही मैं कहना चाहूंगा कि उनके काव्य और उस किताब के संबंध में कुछ बात बताएं। देखिए, ये मैं अक्सर लोग तुलसीदास बनाम कबीर वाला विमर्श खड़ा करते हैं। कुछ लोगों के लिए कबीर महत्वपूर्ण है, तो वो तुलसीदास को उसके बरक्स खड़ा करके देखते हैं। भारतीय मनीषा और भारतीय परंपरा के ये दो महान कवि हैं, संत भक्त हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक समझे जाने चाहिए। जितनी जरूरत प्रतिरोध की होती है किसी समाज में, किसी समाज पर स्थायी नहीं होती, कभी भी स्थायी नहीं होती। यदि प्रतिरोध किसी समाज का स्थायी लक्षण है तो फिर वो अस्वस्थ समाज भी माना जाना चाहिए। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया भी किसी समाज में, ये तो बहुत लोगों ने, बहुत विचारकों ने ये बात कही है कि कोई समाज स्टैटिक नहीं होता। प्रतिरोध और आत्मसातीकरण की प्रक्रियाएं निरंतर चलती है। मुझे कोई कहे कि भाई कबीर प्रतिरोध के कवि हैं, उनकी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरत है, ऐसे लोगों की भी। और मुझे कोई तुलसीदास के संबंध में कहे तो मुझे लगता है कि उनकी भी हमें बहुत जरूरत है। प्रतिरोध एक ऐसी अवस्था है, प्रतिरोध एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो सभी के लिए संभव नहीं है। जनसाधारण के लिए प्रतिरोध में होना बहुत मुश्किल काम। समाज की अवहेलना, समाज का बहिष्कार, भारत में जीना भी बहुत मुश्किल काम होता है। वे लोग, इसलिए सब लोगों से ये अपेक्षा की भी नहीं जानी चाहिए। तुलसीदास ये करते हैं कि वो परंपरा के साथ हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि परंपरा के समर्थक हैं, और थोड़ा और जिस पर कुछ लोगों की आपत्ति हो सकती है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था के भी साथ हैं। लेकिन एक तरीका ये होता है कि आप उसके प्रतिरोध में खड़े रहें, जो कबीर खड़े हैं, रैदास भी कुछ हद तक खड़े हैं। एक पूरी परंपरा है जो उसके प्रतिरोध में खड़ी है। एक पूरी परंपरा ऐसी भी है जो उसके साथ और समर्थन में है। परंपरा का परिष्कार और संस्कार केवल प्रतिरोध में रहकर नहीं होता, उसका समर्थन करके भी होता है, उसके साथ रहकर भी होता है। तुलसी वही कर रहे हैं, जाने या न जाने। तो वो भी रहे हैं। जिन ताकतों से कबीर लड़ रहे हैं, कमोबेश उन्हीं ताकतों से तुलसीदास भी लड़ रहे हैं। और जिस तरह की हिकारत समाज में कबीर के अपने समय में कबीर के लिए रही होगी, उनके लिए भी है, तुलसीदास के लिए भी है। लेकिन कभी कभी तुलसीदास बहुत मुखर शब्दों में विरोधी भी करते हैं। खास तौर पर कबीर को तो आधार नहीं बनाया होगा उन्होंने, लेकिन ऐसा मुखर प्रतिपक्ष उनका लगता है। लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए आज भी आप देखें तो उत्तर भारतीय समाज, पूरा भारतीय समाज लगभग तुलसीदास को पूरे भारतीय समाज के आचरण में, उसके विचार में, जाने या न जाने, संस्कार में तुलसीदास शामिल है। ये किसी संत भक्त बड़ी उपलब्धि, और कोई ऐसा नहीं है जो हमारे संस्कार में, उत्तर भारतीय जनसाधारण के संस्कार और स्मृति में इस तरह से शामिल हो जिस तरह से तुलसीदास है। तो तुलसीदास ने एक परंपरा के साथ और समर्थन में रहकर एक बड़ी क्रांति तो की है। आप यदि जी आप बात पूरी कर लीजिए। तो ये दोनों, तुलसीदास का महत्व बहुत है भारतीय समाज में।
आप देखें कि हमारा समाज ऐसा समाज है, मतलब ये अब होने लगा है, हम दायरों में बांट कर देखते हैं। नाभादास तो रामानंद संप्रदाय के थे, उनके यहाँ तुलसी भी है, उनके यहाँ कबीर भी है, उनके यहाँ वल्लभाचार्य भी है, उनके यहाँ सूरदास भी है। ये वर्गीकरण हमारे समाज का वर्गीकरण और विभाजन जो अब हमारे समाज की अभिलक्षणा होता जा रहा है, वो हमारे समाज के सभी पूजनीय हैं, सभी श्रद्धेय हैं। आप देखिए नाभादास इतने उदार हैं, हरिराम व्यास इतने उदार हैं, उनके व्यास वाणी में सभी लोग शामिल हैं। वो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। आज लोगों के लिए ये आश्चर्य का विषय हो सकता है कि देखिए वो रामानंद संप्रदाय से हैं और सूरदास का उल्लेख कर रहे हैं, वल्लभाचार्य का उल्लेख कर रहे हैं, विठलनाथ का उल्लेख कर रहे हैं, कबीर दास का उल्लेख कर रहे हैं। कबीर दास का उल्लेख ही उन्होंने प्रतिरोध के लिए किया है। भजन और वर्गीकरण हमारी मानसिकता के हमारे संस्कार के नए लक्षण, भारतीय समाज में हमारी परंपरा में ये लक्षण नहीं थे। आप देखिए ब्रज प्रदेश में इतने विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, जी, उनमें कोई प्रतिस्पर्धा, कोई द्वंद्व और कोई तनाव नहीं है। जी, देखिए जी, होता जी। है, थोड़ा बहुत हर समाज में होता है, लेकिन ये भारतीय समाज को इस निगाह से भी देखा और तुलसी की निगाह से भी देखा और समझा जाना चाहिए। कभी इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो कहा कि महात्मा बुद्ध के बाद वे सबसे बड़े समाज में हलचल पैदा करने वाले, उसको रूपांतरित करने वाले सबसे बड़े व्यक्ति। जी, 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 जी। आपकी बातों से मुझे 2 बातें याद आ गई, आप तुलसीदास पर जो आपने बातें कही। एक तो याद आ गया कि अ, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह जी की जो महत्वपूर्ण किताब है, प्रसिद्ध किताब है, उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि पूर्व परंपरा के क्या वे ऋषि कम पूज्य हैं जो शास्त्रार्थ में पराजित हो गए हैं। और अब इस बात की व्यंजना आप समझ रहे हैं। दूसरा मुझे याद आता है अभी कोई साल 2 साल पहले एक नाटक असगर वजाहत साहब ने लिखा है महाबली, तुलसीदास के जीवन पर। और अब महत्वपूर्ण नाटक। क्या बढ़िया बात है कि एक कवि जो 500 साल 400 साल पहले हुआ और जिसको लेकर खट्टी-मीठी बातें भी हमारे समाज में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एक प्रगतिशील जनवादी कहा जाने वाला कथाकार उसको इतना महत्व देता है कि उस पर पूरा एक नाटक केंद्रित करता है। बहरहाल हम लोग उत्तर प्रदेश में ही थोड़ा और चलें, दूसरे एक और कवि जिनका भी आप ब्रज तक तो चले ही गए थे, ब्रज के कवि महान कवि सूरदास। सूरदास पर हमारे पास किताबें ज़्यादा हैं और जो समय सीमा है हमारी 1 घंटे की, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारी किताबों का परिचय आ जाए, सारी किताबों पर बात हो जाए। सूरदास पर कुछ आप बताएँ, सूरदास के चयन के संबंध में, सूरदास के महत्व के संबंध में? देखिए सूर के संबंध में भी देखिए, सूर का मूल्यांकन हमारे यहाँ ठीक से नहीं हुआ। ये विडंबना है, जिस तरह कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्पर्श मिला, तुलसी को रामचंद्र शुक्ल का स्पर्श मिला, जायसी को रामचंद्र शुक्ल का स्पर्श मिला। विडंबना ये है कि कभी सूरदास को इस तरह के किसी मनीषी का, विद्वान के हाथों का स्पर्श नहीं मिला। और रामचंद्र शुक्ल की मुश्किल दूसरी थी। उन्होंने तो ये किया है कि तुलसी को बड़ा करने के लिए सूरदास को उनके सामने रखा, उनको विरह और वात्सल्य तक सीमित सरोकारों का कवि मान लिया। अब ये कभी-कभी ये ऐसा होता है, ये बहुत स्वाभाविक है। इसमें रामचंद्र शुक्ल बड़े मनीषी थे, ऐसे व्यक्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी किया जाना चाहिए, लेकिन उनके प्रिय कवि कबीर थे। उनका मन कबीर में रमा। सूरदास पर भी लिखा है इन दोनों ने, लेकिन उनका मन इन दोनों में रमा नहीं। सूरदास केवल विरह के और वात्सल्य के कवि नहीं, वे जीवन के कवि, जीवन के सौंदर्य के कवि, जीवन की खूबसूरती के कवि,
कूदो कोकिल कूजत कांत। मुझे लगता है कि ये जो देखिए, सूरदास सामाजिक प्रक्रिया में बहुत मुखर ढंग से, प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप। ये जो भ्रमर गीत प्रसंग है, वो मध्यकालीन सगुण निर्गुण विमर्श का बड़ा दस्तावेज है। इसको कभी हमने इस निगाह से नहीं पढ़ा। वे देखिए, एक ऐसा समाज था जब हर कोई साधु बन रहा था, हर कोई संत बन रहा था। जीवन जीवन से पलायन का बहुत सरल तरीका हो गया था। भगवे पहनो और चले जाओ। तो सूरदास ने ये कहा सबसे पहले, ये हमारे ये हम जीवन के साथ हैं। मुझे लगता है कि निर्गुण और निराकार की जैसी खिल्ली, जैसा उपहास, सही शब्द यही है, होना यही किया जाना चाहिए। कबीर ने भी उड़ाई है निर्गुण दूसरों की खिल्ली, उपहास। सूरदास ने निर्गुण और निराकार की ऐसी खिल्ली उड़ाई है और जीवन के साथ खड़े रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूरदास की कविता है। ये जो संकलन है, इसमें आग्रह पूर्वक उन कविताओं को जगह दी गई है जो जीवन का समर्थन करती है, जीवन के साथ है। कृष्ण का व्यक्तित्व ही ऐसा है। वो बहुत सरल और सीधा व्यक्तित्व है और रंजक व्यक्तित्व, जिसके लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा सूरदास को वही भाता है। सूरदास पर अब भी संभावनाएं हैं। सूरदास को अभी ठीक से, सूरदास की सारी पांडुलिपियां देखिए, बहुत सारे विदेशी अध्येताओं ने शोध किया है, लेकिन रचनाओं की प्रामाणिकता का विवाद वहीं का वहीं है। सूरदास की 2 रचनाओं को लेकर अभी भी विवाद कायम है, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो सूरदास हमारी भाषा के और जीवन के बहुत बड़े। एक बात और है जिसकी और कम लोग ध्यान देते हैं, नाभा दास ने सूरदास पर जब टिप्पणी की, हिंदी के साहित्य शास्त्रियों ने इस बात की, ना तो रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने मीरा के लिए कहा कि वो बड़ी निर्भीक थी, कबीर के लिए कहा उन्होंने जातिवादी का विरोध किया, सूरदास के लिए उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े कवि थे। अब आप देखिए कि ये कवित्व का, सूरदास के कवित्व का मूल्यांकन भी अभी नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने लीला को किस तरह से कविता में डाल दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास पढ़े लिखे आदमी थे और उनके अंधत्व को लेकर भी अभी कुछ तय नहीं हुआ है कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर तो मुग्ध थे उनकी कविता, विभूत थे। इसलिए सूरदास पर अब भी बात करने की गुंजाइश है, अब बहुत आगे तक बात की जाए। जी, जी। एक तो इस बीच में जिन मित्रों की टिप्पणियां आई है, कुछ मित्रों की, चैताली सिन्हा जी की, आशीष त्रिपाठी जी की, विनय सौरभ जी की, ज्योति द्विवेदी जी की, जो लोग सुन रहे हैं फेसबुक पर, वो लगातार इस चर्चा में आपके जो आपने कहा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इस श्रृंखला का भी स्वागत कर रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि पाठकों को इस तरह की, एक तो दो उम्मीद की बातें मुझे दिखाई देती है। एक तो ये कि हमारी पुरानी कविता, मध्यकाल की कविता और आदिकाल की कविता भी हमारे काम की कविता है। उसको हमको निरंतर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसको एक तरह से ये कहना चाहिए मुझे कि बार बार वो हमें उसे अपने लिए नवोन्मेषी बनाना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो जरूर उसमें कुछ काम का निकलेगा और हम अपनी परंपरा से गहरे जुड़ेंगे, ज्यादा मजबूती से हम आगे बढ़ सकेंगे। और दूसरी बात ये कि इस तरह की जो श्रृंखलाओं का जो ये प्रयोग आपने किया, उस प्रयोग का भी हिंदी जगत ने, हिंदी के पाठकों ने स्वागत किया है। इससे भी ये आशय लगाना चाहिए मुझे कि मैं ये समझता हूँ कि हिंदी पाठक समाज भी उतना अनुदार नहीं है जितना कई बार हम लोग फेसबुक या कुछ लोकप्रिय माध्यमों के मार्फत उस पर आरोपित कर देते हैं कि अब कौन पढ़ता है, अब कौन टिप्पणी करता है, अब कौन किताब खरीदता है, अब सब लोग अपना अपना ही गाने में लगे रहते हैं। अब भाई
हाड़ा साहब तो अमीर खुसरो और मीरा की बात कर रहे हैं, तो जो 500-800 साल पुराने कवि हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो क्या देंगे हमको। लेकिन अगर उन पर हम बात करें और उनके महत्व का पुनराख्यान करें, उनके महत्व का पुनर्प्रतिपादन करें, तो निश्चित रूप से हमारे हिंदी समाज को, हमारे विद्यार्थी समाज को, हमारे शिक्षा समाज को भी कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी। 2 किताबें और इस सीरीज में आपने तैयार की, कबीर और रैदास। और मैं ये संभव है कि इस चयन में भी कोई विशेष दृष्टि रही हो, क्योंकि ये दोनों कवि, कबीर भी रैदास भी, ये परंपरा के विरोधी, या ये कहना चाहिए परंपरा के, या बल्कि मुझे थोड़ा सा और ठीक से बोलना चाहिए, जड़ परंपरा के भंजक माने जाते हैं, विरोध करने वाले माने जाते हैं। आपने शुरू में तुलसीदास जी पर बोलते हुए आपने कबीर और रैदास दोनों के बारे में भी कुछ इशारा किया था। इन दोनों किताबों के संबंध में भी कुछ बताएं, अगर आप ठीक समझे, आप चाहें तो इनमें से किसी किताब का कोई अंश भी हमारे लिए, पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए सुनाए तो अच्छा लगेगा। देखिए, एक तो ये कि रैदास और कबीर को समान सरोकारों वाला कवि नहीं माना जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर निर्गुण काव्य में करते हैं, निर्गुण संत काव्य धारा में करते हैं, लेकिन रैदास कबीर से थोड़े अलग कवि। कबीर के यहाँ विरोध का स्वर, प्रतिरोध का स्वर बहुत उग्र और ठीक कहें तो आक्रामक। लेकिन रैदास का स्वर आक्रामक नहीं है, प्रतिरोध का स्वर भी आक्रामक नहीं है। रैदास के यहाँ रैदास बहुत शालीन और विनम्र संत भक्त, और वे अपनी बात बहुत विनम्र कहते भी। उनके यहाँ प्रपत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जिस अभी हम हिंदी वालों ने उनको नहीं ठीका। उनके यहाँ समर्पण और निष्ठा और प्रेम वैसा ही है जो कभी कभी हमको कबीर के यहाँ, क्षमा कीजिए, सूरदास के यहाँ मिलता है, या दूसरे भक्त कवियों के यहाँ मिलता है। उद्धार की कामना भी वे वैसे ही करते हैं, उदाहरण देकर, क्या आपने द्रौपदी का किया, आपने उसका किया, जैसे तो अच्छा, इतने विविध नाम, कोई ईश्वर का नाम, इवन विठल, जिस तरह से उनके यहाँ प्रयोग हुए हैं, दूसरों के यहाँ नहीं मिलते। इसलिए रैदास के संबंध में एक बात जो मैंने कही है, मुझे लगता है कबीर के बारे में बहुत लोग जानते हैं, कबीर पढ़ा लिखा भी बहुत गया है, लेकिन रैदास के बारे में हम लोग कम जानते हैं। इसलिए मैं थोड़ा रैदास जो इस किताब में जो समअप किए हैं, रैदास ने भक्ति के जितने रूप थे, श्रुत और स्मृत से, शास्त्र से नहीं, वे सब, उन सब से उन्होंने थोड़ा बहुत लिया है, प्रभावित हुए। इसलिए मैं थोड़ा सा अंश उनके संबंध में पढ़कर, खंडन मंडन में उनके यहाँ वैसा नहीं है जैसा कबीर के यहाँ। जी जी जी। व्यर्थ ऊर्जा वे व्यर्थ नहीं करते। रैदास का आध्यात्मिक अनुभव और भक्ति श्रुत और स्मृत के माध्यम से आई है, इसलिए इनमें कोई व्यवस्था और तारतम्य खोजना व्यर्थ है। यदि निषेधी का है या ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाए। रैदास ने अपने समय के अध्यात्म और भक्ति के जितने श्रुत और स्मृत रूप प्रचलित थे, उन सब से लिया, उनको आजमाया और फिर अपनाया। इसलिए उनको किसी शास्त्रीय आधार पर समझने का कोई औचित्य नहीं। उनका अध्यात्म भी उनका अपना और ईमानदार था। अध्यात्म बहुत ईमानदारी से, वे अपनी दुविधाएं भी रैदास कहते हैं, अपने असमंजस को भी कहते हैं। खास बात, ईश्वर के संबंध की प्रकृति को लेकर उनके मन में दुविधा थी। उन्होंने बहुत ईमानदारी से इसको व्यक्त भी किया। उन्होंने लिखा, मैं ते तोरी मोरी असमंजसी सो कैसे करी निस्तार। मैं और तू और तेरी और मेरी ये असमंजस है, सो कैसे इसका निस्तारण हो। उन्होंने भक्ति में जोर आंतरिकता पर दिया, कैसे वे व्यर्थ के नाम से दूर है। एक बात और है जो रैदास के संबंध में है, वो उन्होंने एक शब्द काम लिया, निपक भक्त।
वे संप्रदाय निरपेक्ष भक्ति के हिमायती थे। ये शब्द काम में उन्होंने लिया, उससे पहले शायद दादू ने भी लिया, उससे बाद में या उससे पहले। ये शब्द इस्तेमाल हो रहा था निपक। लेकिन कलयुग में इसके व्यवहार में आने को लेकर उनके मन में संदेह था। सही हुआ, बाद में सबका संप्रदायीकरण हुआ। उन्होंने इसको अपनी वाणी में चरितार्थ करने की कोशिश की। लिखा, संतों कुलपक की भक्ति वैसी, कलयुग में निपक विरला निभैसी। अर्थात कलयुग में सांप्रदायिक भक्ति होगी, कोई बिरलाई संप्रदाय निरपेक्ष, ये शब्द काम में लेते हैं, भक्ति का निर्वाह कर पाएगा। प्रतिरोध और प्रतिवाद भी उनके यहाँ कहीं-कहीं दिखता है, लेकिन बहुत विनम्र और शालीन है, और इसमें उग्रता और आक्रामकता नहीं है। एक बात और है जो रैदास के संबंध में, अपनी निम्न जातीय संबद्धता, कोई हीनता बोध उनके मन में नहीं है। वही एक कवि हैं सारे मध्यकाल में, जो अपनी जाति का गर्वपूर्वक, आग्रहपूर्वक बार-बार उल्लेख करते हैं। ये बड़ी बात है। इसको लेकर कोई, और दूसरा एक बात और है जो उन्होंने कही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। पारस पत्थर के बारे में उन्होंने कहा कि ले जाओ, मुझे तो घी रोटी दे दो, थोड़ी दाल दे दो, मैं बाँध के रखूँगा। ये जो बेगमपुरा वाला कांसेप्ट है, वो रैदास के यहाँ यूँ तो सदी से बनता, कबीर के यहाँ भी मिलता है। लेकिन ये मतलब ऐसी दुनिया जिसमें गम नहीं होगा, राजस्व नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा, कोई 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 जब्ती नहीं होगी। ये बात उन्होंने कही है, ऐसी दुनिया चाहिए। जी, बिल्कुल। हम सब लोग जो साहित्य पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, शायद हम सबका सपना भी यही है कि हम बेगमपुर के निवासी बने, हम राम राज्य के निवासी बने, ऐसे राम राज्य के निवासी बने जहाँ किसी भी तरह की कोई असमानता ना हो, न जाति की, न धर्म की, न धन की, न क्षेत्र की, किसी भी तरह की। तो इस सीरीज के लिए मैं फिर से हाड़ा साहब को बधाई देता हूँ। अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास और मीरा, इनके अलावा कबीर और रैदास, 6 किताबें आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में और भी किताबें हाड़ा साहब तैयार कर रहे होंगे, जल्दी वे भी पाठकों तक पहुंचेगी। मैं फिर से राजपाल एंड सन्स को इस सीरीज, जिसका नाम है कालजयी कवि और उनका काव्य, इस सीरीज के संपादक, इस श्रृंखला के संपादक प्रोफेसर माधव हाड़ा जी को बधाई देता हूं। और अपनी बातचीत समाप्त करने से पहले एक बार और मैं हाड़ा साहब से ये आग्रह करता हूं, यदि इस पूरी बातचीत में कोई बात आपको लगता है कि आप न कह पाए हों और श्रोताओं से, पाठकों से कहना चाहते हैं, तो एक आप मंच फिर से आपके लिए उपस्थित है। मैं एक ही बात कहूँ भाई, हमारे ये जो मनीषी हैं, संत भक्त हैं, वे अनपढ़ नहीं थे। आप यदि भाषा के प्रति हिकारत का भाव अपने भी संस्कार से रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वे बहुत अद्भुत परिष्कृत अनुभव के संत भक्त हैं, और उनको आग्रह पूर्वक, भाषा कोई बाधा नहीं है, इनको थोड़ी-थोड़ी आप एक बार आप पढ़ना शुरू करें तो आपको लगेगा कि ये तो हमारी अपनी भाषा है, हमारी अपनी बात है, जो हम कहना चाहते हैं। हमारे शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को, यहाँ तक कि सामान्य पाठकों को, हमारे इन संतकालीन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है ये। समाज को, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसने समाज को भीतर तक रूपांतरित किया, जो हमारे आचार विचार में, हमारे संस्कार में अभी भी शामिल है। कहीं कबीर हमारे संस्कार में अभी भी शामिल है, तुलसीदास शामिल है, मीरा शामिल है। तो हम हमें अपनी इस विरासत को सहेज भी डालना भी चाहिए, और कम से कम इसको देखना समझना तो चाहिए ही चाहिए। मैं फिर एक बार समापन, अपनी बात खत्म करने से पहले रचयिता के प्रति, पीयूष पुष्पम जी के प्रति और पल्लव जी आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ, और मैं राजपाल एंड सन्स और मीरा जौहरी जी को भी इस उपक्रम के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। मैं सारे श्रोताओं का, दर्शकों का, मुझे याद आती है सुजीत जी की पंक्ति। सुजीत जी जो अभी इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की कि हम सब उन्हीं की संतति हैं, यानी कि हम सब लोग जो भारत के नागरिक हैं, हम सब लोग उसी संत काव्य या उसी संत परंपरा की संतति हैं। हम सबके अंदर उनका किसी न किसी तरह से कोई न कोई अंश है, और उस उज्जवल अंश को हम अपने भीतर बचाए रखें। हम अच्छे मनुष्य बने, अच्छा साहित्य पढ़ें और हमारे देश को, हमारी दुनिया को और अच्छा बनाएं, यही कामना करता हूं। रचयिता का, हाड़ा साहब का, सारे दर्शकों श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।